हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इलिट वेब स्कूल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम डिस्कस करने वाले हैं दोबारा से निफ्टी और जो इंडेक्स इंडेक्स पे इंडिसेस पे हम लोग डिस्कस करते हैं उसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करूंगा निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि मार्केट में करेक्शन आए। अभी हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो हमें बताएगी वो मार्केट बताएगी। आप सभी लोगों ने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके देख लीजिए। अभी के लिए जो सिनेरियो है मेरा, वो सिनेरियो ये बन रहा है कि भाई ये 1 2 3 4 और 5 वेव है। 5 वेव का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है आपका 0.618। ठीक है, यहाँ पर 0.618 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप एक्सटेंशन और प्रोजेक्शन दोनों अप्लाई करके देख लीजिएगा। इसका जो टारगेट दिखा रहा है ये, वो दिखा रहा है 24,750 के आसपास का। ठीक है, ये 0.618 के आसपास का हमारा फिफ्थ वेव का भी बैठ रहा है। और हम जो हाई से कर रहे हैं वो भी 0.6 यूनिट के आसपास ही बैठ रहा है। तो दोनों इधर ही के आसपास ही बैठ रहे हैं दोनों। ठीक है, ऑल्टरनेट ये है कि अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट तो ये जिसको हम थर्ड और फोर्थ मान रहे हैं उसको हम वेव वन एंड वेव टू मानेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट एक नए ट्रेंड में जा चुकी है। अभी जो मैं ये जो कर रहा हूँ, ये मैं ये मान रहा हूँ कि हमारी थर्ड और फोर्थ वेव कंप्लीट होगी। ये जो आ रही है 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव का ही आएगा जो भी आएगा। क्योंकि जो मेरे टूल है और जो मेरी गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, मुझे अब ये फिफ्थ वेव कंसिडर करने में मजबूर कर रहा है। और हो सकता है उसके बाद एक फॉल देखने के लिए मिले, ये जो हमारा गैप है 23,800 तक का, और फिर उसके बाद हम ऊपर जाए। ठीक है, ऐसा सीन देखने के लिए मिल सकता है। उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एकदम सेम ही है, आप सभी लोगों को पता है। तो जो एनालिसिस हम निफ्टी में कर रहे हैं वही एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी में भी होगी। अब जब ये चार्ट अलग होंगे तब मैं आप लोगों के साथ बता भी दिया करूँगा कि भाई निफ्टी का चार्ट अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट अलग चल रहा है। तो सेम सिनेरियो इसमें भी है कि ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। और हमारा जो है वो इजीली टारगेट यहाँ तक और यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, ये जो एरिया है इस एरिया से आगे फिर उस एरिया में जा सकता है। तो ये जो अप्रोक्स अप्रोक्स आपका पड़ रहा है वो क्या पड़ रहा है, ये 55,745 और उसके बाद 54,516। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा क्या बोलते हैं बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो अगर इसको मैं एज पर टाइम साइकिल एनालिसिस देखूँ तो टाइम साइकिल में अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पर ये मेरा ये जो साइकिल है, ये जो आपको ब्लैक लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये 20 डे का साइकिल है। तो जो हमें इस वक्त क्या है कि ये हमारा बॉटम फॉर्म हुआ था 20 डे का। मैंने आप लोगों से कहा भी था कि अगर ये वाली कैंडल हमारी इस 20 डे के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम नेक्स्ट 20 डे साइकिल में जाने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट 20 डे साइकिल में गए थे। तो फिर उसके बाद अब ये जो यहाँ पर आप देख पाओगे बॉटम लगा 20 डे का, और फिर उसके बाद मार्केट अप साइड में गई है। तो एज पर टाइम साइकिल के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इसी कैंडल का होगा। ठीक है, 1 2 एंड 3, ये 3 कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होगा। और उसके बाद ऑन द अपसाइड टारगेट आपके हम इस वाले साइकिल के अंदर जाने वाले हैं 20 डे साइकिल का जो हमारा, यानी कि हमारा 40 डे साइकिल बन जाएगा मोटा मोटा। ठीक है, तो 20 डे प्लस नेक्स्ट 20 डे हम 40 डे साइकिल में जाने वाले हैं। तो इसलिए क्या होगा, या तो जब तक ये स्टॉप लॉस प्रोटेक्ट रहता है हम या तो प्लस में जाने वाले हैं, या मार्केट के अंदर में कंसोलिडेशन मोड देखने को मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि मार्केट हमारे साथ क्या कर रही है। ओके, तो ये वाला जो साइकिल था ये बुलिस है। हो सकता है कि ये जो 20 डे साइकिल का आए ये थोड़ा लेस बुलिस हो। ओके, और उसके बाद कंसोलिडेशन मोड में है, या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा नीचे देखने के लिए मिले, और उसके बाद हम अपसाइड जाने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब कि टाइम साइकिल के अनुसार इस पे एनालिसिस हो गया। सेकेंड इसे अगर अब देखा जाए तो हम गोल्ड की तरफ चलते हैं। तो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो ठीक है, ये हमारा गोल्ड है। अगर आप गोल्ड में देखोगे तो हमारा ABC स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। तो गोल्ड में एक तो सिनेरियो ये बन रहा है कि भाई मार्केट में ये जो आ रहा है ये बाद में ये जो फॉल आए थोड़ा डीप आए, मतलब कि ये यहाँ पर जो आ रहा है वेव वन वेव टू इस तरीके से, और कुछ वेव थ्री फोर और फाइव। ठीक है, एक तो ये मैंने जो सिनेरियो आप लोगों को बताया था कि भाई एक अप साइड में हम लोग फिफ्थ वेव पोजीशन में जा सकते हैं। ओके, इस तरीके से एक तो कंडीशन हमारी ये बैठ रही है। अगर तो आप इस तरीके से तो ये जो वेव वन है हो सकता है कि थोड़ा डीप करेक्शन भी मार जाए, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ ये यहाँ से थ्री वेव के स्ट्रक्चर में गया, थ्री थ्री में गया। जैसे कि देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, वेट कीजिए। तो ये आप देख पा रहोगे, तो ये जो फुल स्ट्रक्चर आ रहा है ये थ्री थ्री का स्ट्रक्चर आ रहा है, थ्री। ठीक है, उसके बाद फिर उसके बाद ये अगेन थ्री, उसके बाद फिर ये
अगेन थ्री। तो इस तरीके से थ्री थ्री के स्ट्रक्चर में चल रहा है। तो मैं ये मान रहा हूँ कि अगर ये हमारा लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, इसमें कंडीशंस दो निकलेगी, अभी दोनों आपको समझा दूंगा कि भाई अगर ये लीडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बना रहा है हमारा, ओके, इस तरीके से, तो चांसेस ये है कि थोड़ा डीप करेक्शन ले सकता है ये, ठीक है, मतलब वो थोड़ा डीप आ सकता है, क्योंकि लीडिंग डायगोनल की जो फॉर्मेशन होती है वो थोड़ा डीप करेक्शन मारता है, एटलीस्ट 0.6 यूनिट के आसपास डीप करेक्शन मार जाता है वो, ठीक है। बाकी तो कोई इशू नहीं है, अगर 0.6 यूनिट नहीं मारता और हाई काटता है तो वो तो हमको पता ही है कि क्या करना है, लेकिन अभी जो सिचुएशन बन रही है कि वही इस एरिया में आ सकता है, मतलब कि गोल्ड जो है हमारा ना इस तरीके से जा सकता है, ठीक है। और दूसरा जो सिनेरियो बन रहा है हमारा, वो बन रहा है हमारा गोल्ड पे ये वाला सिनेरियो, ठीक है। ये हमारा एक ऑल्टरनेट पैटर्न है जो कि आपको गोल्ड में देखने के लिए मिल सकता है। ये इसमें जो अगर आप देख पा रहोगे, इसमें जो एनालिसिस कर पाए, फाइंड आउट कर पाया हूँ मैं, ये ऑल्टरनेट पैटर्न है, ठीक है। याद रखना वो फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। तो इसमें हमको क्या करना है, अगर आप देख पा रहोगे तो ये हमारा गोल्ड है, और गोल्ड में अगर आप देख पा रहोगे तो ये जो स्ट्रक्चर आया है, ये हमारा वेव ए हो गया, ये हमारा वेव बी हो गया, और वेव सी हो गया। वेव सी में अगर आप देख पा रहे होगे तो ये हमारा यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनाया है इसने वेव सी पे, और वेव सी पर एंडिंग डायगोनल फॉर्मेशन बनाया है। तो आपको पता है कि इसकी जो एंट्री पॉइंट क्या होगा, मतलब जस्ट लाइक ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा, ऑन द अपर साइड के टारगेट आप लगा सकते हो, ठीक है, एज अ मतलब कि, और फिर टारगेट वन ये होगा और टारगेट टू नीचे की तरफ होगा। तो एक ये अल्टरनेट सिनेरियो निकल रहा है, ठीक है। तो मैंने आप लोग दोनों कंडीशन में समझा दिया कि किस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। वहीं अगर मैं अपने टाइम साइकिल के अनुसार गोल्ड पे बात करूं, ठीक है, गोल्ड पे अगर मैं बात करूं टाइम साइकिल के अनुसार, तो अगर आप देख पा रहोगे तो ये जो पहला टारगेट आया था हमारा, ये वाली जो हमारी टाइमलाइन यहाँ से ब्रेक हुई थी, ये इस हाई से इस हाई तक जो ब्रेक हुई थी, तो ये देखोगे तो आप इस टाइमलाइन से ये इसका टारगेट, अभी प्रोजेक्शन टारगेट आया नहीं, बस क्या है कि यहाँ पर ना इसने सपोर्ट ले रखा है। अगर मेरी ये जो टाइम देखिए ना, 4-5 दिखा रहा है ये, 4718, ठीक है। तो 4718 अगर डाउन साइड में क्रॉस होता है ना, तो जो हमारे गोल्ड में जो टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ ब्रेक करेगी, तो गोल्ड में जो हमारे डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे 4530 के आसपास के, ठीक है। एज पर टाइमलाइन के साथ जब टाइमलाइन ब्रेक होगी तो ये देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो हमारा टाइम साइकिल है, ये ओवरऑल क्या है, जो अगर आप देखोगे तो पहला जो टाइम लगा है वो नेक्स्ट 21 डेज के आसपास का एक लो लगा है, ठीक है। नेक्स्ट 21 डे के आसपास का एक लो लगा है। और हम अगर ये हमारी टाइमलाइन ब्रेक होती है तो इसकी पॉसिबिलिटी है कि हम 40 डे साइकिल में जाने वाले हैं। तो 40 डे साइकिल की जो एवरेज वेव लेंथ होती है वो 34 डेज से लेकर के 40 वीक के आसपास तक होती है। जिन लोगों को टाइम साइकिल के बारे में नहीं पता, मैंने उन लोगों को पहले टाइम साइकिल के बारे में बता रखा है, एक वीडियो पड़ी हुई है, आपको देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ, जो 40 डे साइकिल की जो टाइमलाइन होती है वो क्या होती है। तो 40 डे साइकिल की जो एवरेज टाइमलाइन होती है वो होती है 34 डेज। तो 34 डे से लेकर के 40 डे के बीच में हमारा साइकिल फॉर्म हो सकता है, जो कि हमें क्या कर सकता है कि हमें एम शेप प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एम शेप मैं आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये हमारा जो यहाँ से हमारा बॉटम आया, ये एक एक हुआ। दूसरा चांसेस ये है कि या तो ये यहाँ से सपोर्ट लेकर के अप साइड में निकल जाए, या फिर जैसे ही हमारी एफ एल डी ब्रेक होगी, मतलब कि हमारी टाइमलाइन ब्रेक होगी, तो आप इसको क्या करोगे कि ये फर्स्ट, ये और सेकंड हमारा कहाँ जाएगा, हम 40 डे साइकिल की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है। तो 40 डे साइकिल की तरफ जाएंगे, जो मैंने आपको डाउन साइड के टारगेट भी बता दिए कि क्या आने वाले हैं हमारे। तो मेन है हमारी ये टाइमलाइन, अगर ये टाइमलाइन सपोर्ट लेती है और उसके बाद ये हाई कटता है तो हम अप साइड में जाने वाले हैं, ओके। और अगर ये ब्रेक करती है यहाँ से ये टाइमलाइन हमारी, तो हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया गोल्ड के अंदर। तो ये सिनेरियो में आपको समझा दें कि किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप बनाना है। तो जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई टाइमलाइन के अनुसार भी हम, मतलब आप देख टाइमलाइन के अनुसार भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना खुद का ट्रेड सेटअप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रूरी नहीं कि हम इलीट वेव अगर हमने सीख रखी है तो उसके अनुसार ही। बस टाइम क्या करता है ना, टाइम हमें प्योर पॉसिबिलिटी बता सकता है। जैसे इलीट वेव में क्या होता है कि कभी कभार प्रोबेबिलिटी में हम लोग अटक जाते हैं कि यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो टाइम होता है ना वो कंफर्म कर देता है कि जो आप सोच रहे हो वो राइट सोच रहे हो, ठीक है। तो टाइम के अनुसार क्या हो रहा है कि गोल्ड में अगर ये ब्रेक होता है तो ये टारगेट अचीव हो ही जाएंगे, ठीक है ना। और कितने दिन में, 36 डे से लेकर के 40 डे के बीच में हमारा 40 डे का टाइम साइकिल लगेगा, और ये हमें प्रोवाइड एम शेप मिलेगी, और उसके बाद हम अपसाइड के टारगेट देखने के मिलेंगे, ठीक है।
और उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमने गोल्ड पे डिस्कशन कर लिया, हमने क्या बोलते हैं, बीटीसी पे करा, बीटीसी देख लेते हैं। तो बीटीसी में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, और सिंपल अभी बीटीसी में वही हमारा सिनेरियो कोई चेंज हुआ नहीं है। एक सेकेंड, ठीक है, तो सिनेरियो कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ये हमारा वेब ए है, ये वेब बी है, और वेब सी में हमारा 80,000 के जो मैंने आपको बताया था उसी लेवल के बीच में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 80,000 से लेकर के 84,000, ये डॉलर है। ठीक है, ये डॉलर है भाई, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बिटकॉइन जो है हमारा वो डॉलर में चलता है, तो ये डॉलर है। और ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कशन करा था, तो हम यहाँ से मतलब मोटा मोटा $6,000 के ऊपर हम लोग जा चुके हैं हम। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग अपना क्रूड ऑयल पे। तो क्रूड ऑयल पे अगर आप लोग देख पा रहोगे तो क्रूड ऑयल में यार वही सिनेरियो फंसा हुआ है। चैनल के डाउन साइड में आया था ये, लेकिन ब्रेक नहीं हुआ, फिर अगेन अप साइड में निकल गया, और कंसोलिडेशन मोड में इस समय पूरी तरीके से फंसा हुआ है। ठीक है, तो सिनेरियो ये बना हुआ है इस तरीके से। और इसमें तो मैं यही कहूँगा, या तो भाई सब ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए तो क्लियर सिनेरियो मिल जाएगा, या आप साइड में ब्रेक हो जाए तो क्लियर सिनेरियो मिल जाएगा। उससे पहले मैं क्रूड ऑयल में कोई नहीं दूंगा। हो सकता है कि एक रेंज बाउंड हो जाए, इसी रेंज में फंसा रहे, यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे आए, ऊपर जाए फिर नीचे जाए, इसी चैनल में फंसा रहा है, तो एक रेंज बाउंड में फंसा रहा है। मतलब अगर आप मोटा मोटा मानोगे तो $100 से लेकर के 84 या $84, ये इसकी एक रेंज बन जाए कुछ टाइम के लिए, मतलब इस रेंज में फंसा रहे है। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिल सकता है क्रूड ऑयल। ठीक है, तो लास्ट में जाते जाते आप लोगों से कहूँगा कि वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।